आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लेंगे शपथ। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा का भी शपथ ग्रहण। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में भी आज सीएम विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण। राज्य के चौथे मुख्यमंत्री होंगे साय। कई कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। साइंस कॉलेज मैदान में होगा समारोह। एमपी छत्तीसगढ़ के शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे शिरकत। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। आज दिन भर आईबीसी 24 पर देखिए राज तिलक का मेगा कवरेज। रायपुर के राजीव भवन में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए होगी मीटिंग। दिल्ली के पर्यवेक्षक लेंगे बैठक। एमपी में शपथ ग्रहण से पहले शिवराज सिंह का बड़ा बयान। सीएम बनने नेताओं की दिल्ली दौड़ पर कहा, कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। सतना में अतिक्रमण हटाते समय बवाल। कब्जाधारियों ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर किया हंगामा। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद भूस्वामी को दिलाया कब्जा। ग्वालियर में गाना बजाने के विवाद में पत्थरबाजी। दो गुटों के झगड़े में कई लोग हुए घायल। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अलीराजपुर में बोरवेल में गिरे मासूम को नहीं बचाया जा सका। 20 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था 5 साल का विजय। 4 घंटे रेस्क्यू के बाद निकाला था बाहर। अस्पताल में तोड़ा दम। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। तो जिस तरह से हमने आज ओपनिंग में आपको बताया कि आ रही है सरकार का गठन हो चुका है। जनता ने अपना फैसला सरकार को चुनने के लिए दे दिया और सरकार का चेहरा कौन होगा यह भी पार्टियों की तरफ से तय कर दिया गया। और आज नई सरकार का राज तिलक किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। दिन भर आईबीसी 24 राज तिलक से संबंधित तमाम अपडेट और तमाम खबरें सबसे पहले आपके सामने रखेगा। बात रायपुर की करें तो आज साय सरकार का राज तिलक होना है। आज मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल यहां पर शपथ लेगा। विष्णुदेव साय, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, आज वो सीएम पद की शपथ लेंगे। सीएम पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें राज्यपाल दिलाएंगे। साइंस कॉलेज मैदान में इसके लिए पंडाल सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह खास तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम तय किया गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आज रायपुर पहुंचेंगे। तो छत्तीसगढ़ की छठी विधानसभा के गठन के साथ ही चूंकि सरकार के गठन की प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री के रूप में विधायक दल के नेता के रूप में विष्णुदेव साय का नाम का चयन हो चुका है। रविवार को ही उनके नाम पर मोहर लगी थी। आज विष्णुदेव साय खुद और अपने कैबिनेट के साथ में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण के लिए पंडाल सजा दिया गया है और बड़ी संख्या में आम कार्यकर्ता के भी आने की उम्मीद है। और साथ ही तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, ये तीनों चेहरे तो रहेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को भव्य आयोजन करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की गई है और अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। ये मैसेज देने की कोशिश कि बूथ लेवल के आम कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। 3 तारीख को जब नतीजा आया तो छत्तीसगढ़ के नतीजों ने सबसे ज्यादा चौंकाया, चूंकि इस तरह के नतीजे की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था।
पिछली बार 2018 में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से यहां पर सरकार बनी और उसके बाद में यह लग रहा था कि इसमें कांग्रेस को इस बार हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तमाम रणनीतियों के साथ में मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कमल खिल गया और आज विष्णुदेव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के तहत मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और उनके कैबिनेट के चेहरे भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। कौन उनके कैबिनेट में शामिल होगा, ये तमाम अपडेट भी आपके सामने हम लगातार रखते रहेंगे IBS24 पर। इसी तरह से आज नजरें मध्य प्रदेश के ऊपर भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी का वक्त है। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव और सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल विंध्य से आते हैं, बड़ा चेहरा है। जगदीश देवड़ा मालवा से आते हैं। इसके पहले वित्त मंत्री के रूप में जगदीश देवड़ा के कामकाज को प्रदेश की जनता ने देखा है। अब वो डिप्टी सीएम के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये तीनों प्रमुख चेहरे यहां पर भी पहले इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 11:30 बजे से 12 बजे के आसपास यहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय किया गया है। पहले मध्य प्रदेश में शपथ होगी और उसके बाद इस कार्यक्रम को निपटाने के बाद वहां से तीनों दिग्गज पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर अब मध्य प्रदेश पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई गई थी विधायक दल की बैठक में और डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा भी आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, 3 बड़े चेहरे भी आज इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल रहने जा रहे हैं। हरप्रीत कौर इस वक्त हमारी सहयोगी स्टेट हैंगर भोपाल से जुड़ रही हैं और साथ ही साइंस कॉलेज मैदान से हमारे सहयोगी स्टार जैन बने हुए हैं। दोनों के पास चलते हैं। सबसे पहले हरप्रीत आपके पास, चूंकि आज शपथ ग्रहण समारोह पहले भोपाल में होना है और तैयारियां की जा रही हैं। जब रविवार 3 तारीख को नतीजा आया था उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन होगा मुख्यमंत्री और आखिरकार सोमवार को विधायक दल की बैठक में चौंकाते हुए मोहन यादव के चेहरे पर मोहर लगाई गई। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। अब शपथ को लेकर किस तरह की तैयारियां, आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बार का बड़ा रोमांचित पूरा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव रहा। पहले मतदान के प्रतिशत ने लोगों को चौंकाया, उसके बाद मतगणना में आए परिणामों ने चौंकाया और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार जो संशय की स्थिति थी और जो नाम की घोषणा हुई तो उसने यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाया। फिलहाल आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेने वाले हैं। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम आज यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेट हैंगर पर। देखा जा सकता है कि करीबन सुबेरे 3 से 4 बजे से यानी अल सुबह से ही पूरे राजधानी भोपाल में पुलिस की हलचल शुरू हो चुकी है। जगह जगह पुलिस यहां पर तैनात हो चुकी है। लगातार जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे स्टेट हैंगर का नजारा। इसी स्टेट हैंगर में कुछ देर बाद जो दिग्गज हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव करीबन 11:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम के रूप में यहां पर शपथ लेंगे। हालांकि विधायक जो है वो मंत्री पद की यहां पर फिलहाल शपथ नहीं लेंगे। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखा जा सकता है कि सुबह से ही स्टेट हैंगर पर पुलिस तैनात हो चुकी है। आईपीएस अधिकारियों ने कमांड यहां पर संभाल रखी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीबन 11 बजे विशेष विमान से भोपाल आएंगे। यहां राजा भोज एयरपोर्ट से वो समारोह स्थल तक हेलीकॉप्टर से जाएंगे। 3 हेलीपैड लाल परेड मैदान में बनाए गए हैं। करीबन 2 घंटे वो जो समय है भोपाल में बिताएंगे। इसके बाद 1:05 पर वो रायपुर के लिए रवाना होंगे। आज और अगर दिग्गजों की बात की जाए तो आज राजधानी भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सुबह 10 बजे भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके साथ ही अमित शाह सुबह 10:35 पर भोपाल आएंगे। तमाम जो तैयारियां हैं यहां पर पूरी हो चुकी हैं। जो डोम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बनाए गए हैं, करीबन 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और मंच पर करीबन 2 दर्जन नेताओं जो हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी हो चुकी हैं। बैनर पोस्टर्स देखे जा सकते हैं, शपथ ग्रहण समारोह के यहां पे लग चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, वो एयरपोर्ट से लेके लाल परेड मैदान तक यहां पे लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और जो मुख्य समारोह है वो करीबन 11 बजे राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होगा। जी, तो 11 बजे के करीब मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ली जाएगी सीएम पद की और उसके बाद हम ये कह सकते हैं हरप्रीत कि मध्य प्रदेश में अब मोहन राज की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। कई सारी जिम्मेदारियां रहेंगी कि इससे पहले लगातार जो काम कराए गए, जो वादे मोदी की गारंटी के रूप में किए गए हैं, उसको अब इंप्लीमेंट करने का वक्त आ रहा है। एक बड़ी सा वक्त है। लेकिन कुल मिलाकर आज शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की गई। जैसा हरप्रीत ने बताया कि तैयारियां हैं, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं और न सिर्फ ये 3 बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के वो तो पहुंचेंगे, उसके अलावा 6 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे। स्टार जैन के पास चलते हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ के लिए भी आज बड़ा दिन। 6ठी विधानसभा के नए मुखिया का चयन तो हो चुका है। आज शपथ ग्रहण समारोह है। साइंस कॉलेज मैदान कई इस तरह के राजनीतिक आयोजनों का गवाह रहा है। एक बार फिर से एक मुख्यमंत्री आज यहां पर शपथ लेने जा रहे हैं। तो साइंस कॉलेज मैदान में किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ खास आज रहने वाला है स्टार? देखिए, ये वही साइंस कॉलेज मैदान है जहां पर चुनाव से पहले बीजेपी ने जीत की हुंकार भरी थी, मोदी की गारंटी की शुरुआत की थी, एक नारा दिया था। और आज यही वही साइंस कॉलेज मैदान है जहां पर बीजेपी की तरफ से नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की पद की और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और आपको बता दूं, भव्य मंच तो बनाया गया ही है, साथ ही एक रंगोली बनाई जा रही है, यहाँ पर आप देखेंगे। और इस रंगोली में वही लिखा है नारा जिसके जरिए बीजेपी सत्ता में आई है, यानी मोदी की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी। और मंच की अब बात करें तो साफ जो नारे लिखे गए, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जी प्रधानमंत्री थे तब निर्माण हुआ था। हम और आज बीजेपी ये नारा दे रही है कि वही इसे संवारेंगे। एक प्रकार से एक मैसेज देने की तैयारी है कि अगले 5 साल छत्तीसगढ़ में विकास की नई गंगा बहेगी। यहाँ जहाँ तक हम मंच की बात करें तो विशाल मंच तो बनाया गया ही है, लेकिन काफी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे, न छत्तीसगढ़ के बल्कि आसपास के राज्यों के भी। और इसलिए आप देख सकते हैं कि 3 विशाल डोम तैयार किए गए हैं। लेफ्ट, राइट और सेंट्रल तीनों डोम तैयार किए गए, तीनों बड़े हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 50,000 से ज्यादा की संख्या में आज यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और आम जनता है। इसके अलावा वीवीआईपी मूवमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा करीब 16 वीआईपी मूवमेंट है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी है। ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनावी कैंपेन भी किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक भव्य आयोजन आज होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय शपथ लेंगे, गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके साथ साथ कैबिनेट के मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, ऐसी जानकारी है। तैयारियां पूरी है और पहली बार ऐसा होगा कि मंच से ही छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चाएं हैं और वो भी शपथ ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 2 बजे करीब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय मौजूद रहेंगे यहाँ। स्टार, जो आपने अभी आखिर में बात कही वो है कैबिनेट के चेहरों को लेकर, क्योंकि लगातार सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अकेले नहीं बल्कि अपने कैबिनेट के साथ में यहां पर शपथ लेने जा रहे हैं।
कल रात को ही हमने हमारे संवाददाता के जरिए तस्वीरें भी बताई थी कि स्टेट हैंगर में 12 गाड़ियां तैयार कर दी गई हैं। वो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि उन गाड़ियों को यहां पर भी लाया जाएगा, यानी कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद वो गाड़ी उनको यहां पर अलॉट होगी। तो ये तय है कि कैबिनेट के चेहरे भी आज शपथ लेंगे। लेकिन जिस तरह की परिपाटी रही है भारतीय जनता पार्टी की, हमेशा से चौंकाते रहे हैं, तो क्या अभी कैबिनेट के उन चेहरों को लेकर किसी तरह की कोई जानकारियां निकल के सामने आई हैं, या अभी सिर्फ कयासों के दौर में ही है? जब मंच पर नेता पहुंचेंगे, राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे, तभी वो चीजें सामने आएंगी। अभी किस तरह की चीजें? स्टार देखिए, कल से तैयारियों को लेकर बात करें, सभा स्थल की बात करें, तो पुराने चेहरों में सिर्फ इक्का दुक्का चेहरे ही यहाँ पर सभा स्थल की तैयारियों में नजर आ रहे थे। और जिस प्रकार से संकेत मिले हैं कि नए जो कैबिनेट होगा उसमें पुराने चेहरों के अनुभव और नए युवाओं के जोश का मिश्रण रहेगा। और उस लिहाज से देखा जा सकता है कि यदि 12 कैबिनेट मंत्री होते हैं तो ये माना जा सकता है कि करीब करीब 5 से 6 पुराने चेहरे होंगे और 5 से 6 नए युवाओं को मौका दिया जा सकता है। और यदि हम मंच के आसपास देखेंगे तो फिलहाल जो पोस्टर्स नजर आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आ रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के। लेकिन इसके अलावा चारों तरफ जब हम बात करें सभा स्थल के चारों तरफ, तो फिलहाल गिने चुने पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें एक आप देखेंगे ओपी चौधरी का पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है। राजेश मूणत का पोस्टर हमने देखा था रास्ते में यहाँ। तो ये समझा जा सकता है कि ये दो चेहरे जो हैं वो कैबिनेट में शामिल है, ये तय माना जा सकता है। ये अभी कयास ही है। जिस प्रकार से पोस्टर्स आप, क्योंकि होता है अमूमन देखा जाता है कि आमतौर पर इंडिकेशन हो जाते हैं, और उस लिहाज से तैयारियों पे देखेंगे तो ये दो पोस्टर्स तो यहाँ पे साफ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये दो चेहरे तय हैं। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, वो उन्होंने भी काफी कुछ मेहनत की थी और ऐसा उनके नाम को भी लेकर माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर जैसा मैं कह रहा हूं कि नए और पुराने लोगों का मिश्रण रहेगा, दोनों को मिला जुलाकर नई कैबिनेट का गठन किया जाएगा। तो ये बात तय है कि करीब करीब 4 से 5 पुराने चेहरे रहेंगे, तो 4 से 5 नए युवाओं को इसमें मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि कैबिनेट में किस किस चेहरों को शामिल किया जा रहा है। नए पुराने के मिश्रण को देखा जाएगा, अनुभव के साथ साथ युवाओं को भी देखा जाएगा। बहरहाल हरप्रीत और स्टार, आप लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी बातचीत। अलीराजपुर से एक दुखद खबर देर रात पहुंची, जहां पर बोरवेल में गिरे मासूम को बचाया नहीं जा सका। दरअसल मंगलवार शाम को बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था ये मासूम, जिसका नाम विजय था। 20 फीट गहरा बोरवेल था, 20 फीट की गहराई पर यह फंसा हुआ था 5 साल का विजय। मशक्कत शुरू की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन से सुरंग बनाकर रेस्क्यू किया गया और करीब 5.5 घंटे के बाद, रेस्क्यू के बाद ही बच्चे को वहां से निकाल लिया गया था। तब अचानक से राहत भरी खबरें, सबने राहत की सांस ली थी कि बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन यहां से निकाल के सीधे जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अलीराजपुर से ये खबर आई थी। कुल मिलाकर देखिए किस तरह से इंसानी लापरवाही एक के बाद एक मासूम बच्चों की जान पर भारी पड़ती है। IBC 24 भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार ये बताता है कि बोरवेल को अगर आप करवा रहे हैं, कहीं पे पानी नहीं निकलता है तो उसे ऐसे खाली ना छोड़ें, उसे दोबारा भर दें या उसके मुहाने को कम से कम बंद रखें, ताकि इस तरह से किसी मासूम बच्चों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। अब ये बताया जा रहा है कि जो बच्चा है ये अपने रिश्तेदार के यहीं पर गया हुआ था और रिश्तेदार के ही खेत में ही ये बोरवेल करवाया गया था। 15 दिन पहले इसकी बोरिंग हुई थी, पानी नहीं निकला, बंद करने के बजाय इसे खुला छोड़ दिया गया था। बच्चे खेलते हुए इसमें गिर पड़े और एक बच्चे की जान चली गई। इधर रायपुर से खबर, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आज है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो दूसरी तरफ विधायक दल की बैठक कांग्रेस करने जा रही है। राजीव भवन में दोपहर 2 बजे ठीक उसी वक्त ये बैठक होगी। कांग्रेस के 34 विधायक जो चुनकर आए हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी इस बैठक में शामिल होंगी। उसके अलावा अजय माकन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की पहली बैठक है। बैठक में जाहिर सी बात है हार की समीक्षा होगी और नेता प्रतिपक्ष का चयन भी करना है, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चा होगी। और जानकारी यह भी है कि कुछ पर्यवेक्षक भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज है और इसमें राजीव भवन में दोपहर 2 बजे ये बैठक है। हार की समीक्षा होगी। तमाम 34 विधायक जो कांग्रेस की जीत कर आए हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसका चयन होगा ये भी इस बैठक में आज
तय किया जाएगा। तो ठीक उसी वक्त जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ले रहे होंगे नए मुख्यमंत्री पद की, उस वक्त कांग्रेस भवन में यानी राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी के चुने हुए विधायक बैठकर चर्चा करेंगे और हार की समीक्षा भी होगी और साथ ही नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर भी बात हो सकती है। इधर भोपाल में भी कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, हालांकि वहां पर कल होगी। कल सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक होने वाली है। सभी एमएलए को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में शामिल होंगे। जितेंद्र भंवर सिंह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बैठक में विधायक दल का नेता यहां पर भी चुना जा सकता है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में उमंग सिंघार, बाला बच्चन का नाम चल रहा है। इसी तरह से रामनिवास रावत, अजय सिंह राहुल, राजेंद्र सिंह का नाम भी चल रहा है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोठ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।